नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मैं कमलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल SK स्टूडियम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन पढ़ रहे थे जो आमेर वंश का कछुआ शासक थे उनके बारे में। और कछुआओं के बारे बात करें अपन तो कछुआओं के बारे में अपन ने जो मान सिंह थे उनके बाद में मान सिंह के बाद में जो भाव सिंह बने थे, यहाँ तक अपन ने देख लिया था। तो आगे जो आज शासक आएंगे वो आएंगे मिर्ज़ा राजा जय सिंह। कौन आएंगे? मिर्ज़ा राजा जय सिंह। और थोड़ी सी कुछ दिनों मतलब लंबा टाइम हो गया क्लास लिए हुए, तो आज अपन वापस क्लास ले रहे हैं। ठीक है साथियों, तो अपन देखेंगे आमेर के कछुआ है शासक कौन थे। आपको बता दिया था कौन से थे ये। कछुआ है शासक थे, कछुआ है शासक थे यहाँ पे। अब आज जिनके बारे में देखेंगे वो कौन है? मिर्ज़ा राजा जय सिंह। कौन है? मिर्ज़ा राजा जय सिंह। कौन है? मिर्ज़ा राजा जय सिंह। मिर्ज़ा राजा जय सिंह की बात करें तो ये किसके समकालीन थे? तो एक तो इनका क्या है कि सर्वाधिक समय तक जो जयपुर के सर्वाधिक समय तक जिन्होंने शासन किया था वो जय सिंह ही थे। इनके शासनकाल की बात करें अपन तो इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो इनका शासनकाल 1721 से 1767 तक रहता है। कब से कब तक? 1721 से 1767 तक रहता है। और जयपुर के सर्वाधिक समय तक जो कछुआ शासक थे उनमें सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले कौन थे? यही थे। सर्वाधिक समय तक शासन किया। सर्वाधिक समय तक क्या किया था इन्होंने? शासन किया। पूछ लिए जयपुर के प्रमुख शासकों में, निम्न शासकों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो किसने किया था? मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने किया था। किसने किया था? मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने। आगे बात करें, मुगल शासक थे इनके समय 3 मुगल शासकों के समकालीन रहे थे। ये कौन कौन से थे? 3 मुगल शासकों के समकालीन कौन कौन से थे? एक तो पहले नंबर पे तो आते हैं जहांगीर। जहांगीर के समय भी रहे। फिर जहांगीर के बाद में आते हैं शाहजहां, इनके समय भी रहते हैं। और उसके बाद में है औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब के समय तक ये रहते हैं। कौन? मिर्ज़ा राजा जय सिंह, औरंगजेब, यहाँ तक ये रहते हैं। शाहजहां और ये जो जहांगीर को मिर्ज़ा राजा जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। मिर्ज़ा की उपाधि किसने दी? तो शाहजहां ने जय सिंह को, जय सिंह फर्स्ट है ना, जय सिंह फर्स्ट को मिर्ज़ा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी थी? मिर्ज़ा की। पूछ ले मिर्ज़ा की उपाधि जय सिंह को किसने दी थी? तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह की जो उपाधि मिर्ज़ा थी वो शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। आगे बात करें तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसका? जयगढ़ दुर्ग का निर्माण, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इससे पहले इसको क्या चिल्हे का टीला कहते थे? चिल्हे का टीला भी कहते थे। और ये चिल्हे का टीला क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पर क्या थी? चीलें रहती थी। चील जो रहते थे, उड़ने वाले पक्षी है ना, एक चील, वो रहते थे। उनका बाहुल्य होने के कारण ही उसको क्या चिल्हे का टीला कहते थे। जो पहाड़ी थी जहाँ पे जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है उस पे क्या चील रहती थी, इस कारण उसे चिल्हे का टीला कहा जाता था। आगे बात करें, यहीं पर जयगढ़ दुर्ग के अंदर ने इसने क्या करवाया? तोप खाने का निर्माण करवाया। जहाँ पे तोपें और तोपों का जो सामान रहता है ना, गोले बारूद वगैरह, उनको बनाने का कारखाना, तोप खाने का निर्माण करवाया। पूछ ले तोप खाने का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया?
मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। आगे बात करें अपन 1665, कब की बात है? 1665 में औरंगजेब ने जय सिंह को, मिर्जा राजा जय सिंह को, किसको? मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण अभियान पर भेजा। कहाँ भेजा? दक्षिण अभियान पर भेजा था। और शिवाजी और इनके बीच में क्या होती है? संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि थी? पुरंदर की संधि होती है। फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अब लिखो आप 1665 में शिवाजी व जय सिंह कौन सा? मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। और कौन सी संधि थी पुरंदर? इसके अंदर क्या बात रखी गई थी कि संधि के अनुसार क्या था? संधि के अनुसार शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। किसने कहा ये कि भाई उपस्थित होंगे? तो शिवाजी ने कहा इस संधि के तहत कि भाई मुगल दरबार में मैं उपस्थित होऊंगा। आगे देखें तो आगे है औरंगजेब ने, जब ये मिलने आए तब क्या करता है? औरंगजेब है वो जो शिवाजी का पुत्र, इनका मिर्जा राजा जय सिंह का पुत्र था राम सिंह फर्स्ट क्या करता है? औरंगजेब राम सिंह फर्स्ट की देख रेख के अंदर शिवाजी को जयपुर भवन है जो कि आगरा यूपी के अंदर है, उसमें कैद कर लेते हैं। तो लिखिए आप औरंगजेब ने जय सिंह के पुत्र राम सिंह फर्स्ट की देख रेख में शिवाजी को जयपुर भवन कहाँ पर? जयपुर भवन। और जयपुर भवन कहाँ है? जयपुर भवन यूपी में, जयपुर भवन आगरा। पूछ ले जयपुर भवन कहाँ है? जयपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? आगरा यूपी के अंदर है। आगरा यूपी में कैद किया। कहाँ पर कैद किया था? पूछ ले शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ पर कैद किया? तो आगरा, जयपुर भवन आगरा यूपी के अंदर किया था। आगे बात करें तो इनके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? आगे अपन बात करें तो दरबारी विद्वान, एक तो जो प्रसिद्ध विद्वान थे कौन? बिहारी, कवि बिहारी। वो किसके थे? मिर्जा राजा जय सिंह के ही दरबारी विद्वान थे। तो आप लिखो दरबारी विद्वान। क्या हुआ? दरबारी विद्वानों की बात करें तो प्रमुख रूप से देखें अपन तो पहले नंबर पे जो आते हैं वो है बिहारी मल। कौन से हैं? बिहारी मल की बात करें, ग्वालियर यूपी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? ग्वालियर
यूपी में इनका जन्म हुआ था, यहीं के क्या थे, ये निवासी थे। एक इनकी रचना थी प्रमुख, वो थी बिहारी सतसई। कौन सी थी? बिहारी सतसई। और ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? ब्रज भाषा के अंदर लिखी हुई है, बिहारी सतसई। आगे बात करें, बिहारी को जय सिंह, ये जो बिहारी थे इनको क्या करते थे? जय सिंह एक श्लोक लिखने पर ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, जय सिंह बिहारी को प्रत्येक श्लोक लिखने के बदले प्रत्येक श्लोक पर एक सोने की मोहर देते थे। मतलब ये एक श्लोक लिखता, एक मोहर मिल जाती थी, जितने श्लोक लिखे उतनी। तो बिहारी ने कुल 713 श्लोक लिखे। कितने श्लोक लिखे थे? पूछ ले, बिहारी ने कुल कितने श्लोक लिखे? 713। और कितनी मुद्राएं सोने की मिली? तो वो भी 713। प्रत्येक श्लोक के बदले एक मोहर दी जाती थी। आगे बात करें तो इनका प्रमुख जो विद्वान था वो कौन था? राम कवि। कौन था? राम कवि भी जो है वो जय सिंह के ही थे, मिर्जा राजा जय सिंह या जय सिंह फर्स्ट। तो इनकी बात करें तो इनकी रचना थी जय सिंह चरित्र। किसकी रचना है? राम कवि की। किसके दरबारी थे? मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी थे। और जो मृत्यु होती है, मिर्जा राजा की मृत्यु होती है वो 1767 में बुरहानपुर यूपी में। कहाँ पे? बुरहानपुर यूपी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इनके पुत्र शासक बनते हैं राम सिंह सेकंड। इसके बाद में जो इनके पुत्र राम सिंह फर्स्ट। इनके बाद में इनके पुत्र शासक बनते हैं, तो लिखो आप अब राम सिंह फर्स्ट। राम सिंह फर्स्ट कब से कब तक रहते हैं? 67 से 1699 तक। 1667 से 1699 तक रहते हैं। इसके बाद में जो शासक बनेंगे वो है स्वाई जय सिंह या इनको जय सिंह सेकंड भी बोल सकते हैं। तो इनकी बात करें अपन 1699 से 1727 तक, 1743 से कब तक? 1743 तक ये शासक बनते हैं जयपुर के। ठीक है, तो लिखो। और कई बार यहाँ पे आपको 1700 भी देखने को मिलेगा कि भाई ये 1700 में शासक बने थे। आगे बात करें अपन तो इनका मूल नाम था वो क्या था? विजय सिंह था। विजय सिंह क्या था इनका? मूल नाम था क्या? विजय सिंह। मुगल शासक कितने थे इनके समय? तो लिखो 7 मुगल शासकों के समय कौन कौन से थे? तो औरंगजेब था पहले नंबर पे। तो कौन आते हैं? औरंगजेब के समय भी यही थे। उसके बाद में बात करें बहादुर शाह जफर, जो मुअज्जम था ना वही है ये बहादुर शाह जफर। उसके बाद में जो बहादुर शाह जफर के बाद में इसको क्या शाह बेखबर कहते हैं? शाह बेखबर इसकी उपाधि है, शाह बेखबर। इसके बाद में जो शासक बनेगा वो है जहांदार शाह। कौन था? जहांदार शाह।
जहादार शाह है। और इसको लंपट मूर्ख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। और बात करें चौथे नंबर पे जो शासक बने मुगल शासक, वो थे कौन? फुरुखशियर। इसको कायर, घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। घृणित कायर के नाम से कौन जाना जाता है? फुरुखशियर। और आगे बात करें वो कौन से हैं? जो फुरुखशियर है, इसके बाद में जो शासक बना था रफीक उल दरजाल, ये बनते हैं। इसके बाद में जो बनेंगे रफीक उल दौला। और इसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, ये बनते हैं शासक। और फिर क्या है कि इसको सवाई जयसिंह को एक उपाधि दी थी सवाई की। ये किसने दी? तो औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी। क्यों दी? इनकी वाक्पटुता के कारण इनको ये उपाधि दी गई थी। किस कारण? इनकी जो वाक्पटुता थी, इसके कारण इनको ये उपाधि दी गई थी। किनको? सवाई जयसिंह को। वाक्पटुता के कारण सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। आगे बात करें अपन सवाई जयसिंह सेकंड के बारे में ही कर रहे थे अपन चर्चा। चल ही नहीं रहा पेन। सवाई जयसिंह है, इनके बारे में ही अपन चर्चा कर रहे थे। तो अब है मैं सवाई जयसिंह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, जिसमें जयसिंह सेकंड ने आजम का सहयोग किया, लेकिन विजय मुअज्जम की हुई। जीत किसकी होती है? मुअज्जम था, उसकी विजय होती है। और ये जो इन्होंने सहयोग किया था किसका? आजम का, उसकी क्या हो जाती है? हार होती है, पराजित होता है वो। और शासक भी कौन? मुअज्जम ही बनता है। फिर है मुअज्जम ने बहादुर शाह जफर फर्स्ट के नाम से दिल्ली का शासन संभाला। किसने संभाला था? मुअज्जम ने। किसके नाम से? बहादुर शाह जफर के बाद में। फिर ये क्या करता है? आमेर पर आक्रमण करता है। आमेर पर आक्रमण किया। वह इसका नाम बदलकर क्या रखा था? इस्लामाबाद फर्स्ट, और फिर बाद में मोमिनाबाद रखा। क्या नाम रखा था? मोमिनाबाद रखा था। और फिर क्या करता है? जय सिंह के छोटे भाई
विजय सिंह को शासन भार सौंपा। किसको सौंपा था? विजय सिंह का छोटा भाई था, जय सिंह का छोटा भाई था विजय सिंह, उसको शासनभार सौंप जाता है। कहाँ का? आमेर का। आगे बात करें तो जयपुर की स्थापना भी सवाई जय सिंह ने ही की थी। किसने की थी? सवाई जय सिंह ने ही जयपुर नगर बसाया था। तो आगे अपन देखें 1707 में मारवाड़ व मेवाड़ में देबारी समझौता किया। ठीक है। आगे बात करें सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना की। किसने की थी? तो सवाई जय सिंह ने ही जयपुर नगर की स्थापना की थी। और आमेर को जयपुर की राजधानी बनाई। जयपुर की राजधानी बनाई। किसको बनाई? जयपुर की, जो वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है जयपुर, उसकी राजधानी आमेर को बनाई गई थी। और इसके वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य और शास्त्री। विद्याधर शास्त्री या विद्याधर भट्टाचार्य। और जयपुर की डिजाइन जर्मनी के नक्शे पर आधारित है। कौन से नक्शे पर आधारित है? तो जो जर्मनी है उसके नक्शे पर आधारित है। किसकी? जयपुर की राजधानी, जयपुर की जो नक्शा है वो जर्मनी के नक्शे के समान है या फिर उस पर आधारित है। और इसकी नींव रखी वो थे पुंडरीक विट्ठल। इन्होंने इसकी नींव रखी थी। और एक मराठों के आक्रमण से परेशान होकर नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया था? तो जय सिंह ने ही करवाया था नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण। किससे? मराठों से परेशान होकर इसने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और जो नाहरगढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो जाना जाता है जयपुर का ताज। जयपुर का ताज किसे कहते हैं? तो नाहरगढ़ दुर्ग को ही कहते हैं। एक है क्या? जयपुर का ताज हो गया। एक है सुदर्शनगढ़। क्या है? सुदर्शनगढ़ भी नाहरगढ़ को ही कहते हैं। और पांच वेधशालाओं का निर्माण करवाया था इसने। 5 वेधशालाओं का निर्माण। कौन कौन सी थी वो वेधशालाएं? एक तो थी कौन सी? जयपुर जंतर मंतर वाली। दूसरी है जयपुर
बनारस, मथुरा, उज्जैन, मथुरा, उज्जैन और दिल्ली। ये 5 वेधशालाएं थी। कौन कौन सी? जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन और दिल्ली। आगे है सर्वाधिक सबसे प्राचीन वेधशाला। सबसे प्राचीन जो वेधशाला है, वेधशाला वो कौन सी है? दिल्ली वाली है। जो दिल्ली में बनी हुई वेधशाला है वो सबसे प्राचीन है। और सबसे बड़ी की बात करें, सबसे बड़ी वेधशाला तो वो है जयपुर वाली। जयपुर की वेधशाला है वो सबसे बड़ी वेधशाला है। यहाँ पर क्या है? 2 सम्राट यंत्र, वो 2 यंत्र लगे हुए हैं। ये जो जयपुर वाली है इसमें 2 यंत्र लगे हुए हैं। एक तो है सम्राट, कौन सा है? सम्राट यंत्र और राम यंत्र। सम्राट यंत्र, ये 2 क्या है? यंत्र लगे हुए हैं। 2010 के अंदर, कब? 2010 के अंदर 2010 में जयपुर सौर वेधशाला व कालबेलिया नृत्य को विश्व विरासत में शामिल किया। जो जयपुर की ये वेधशाला है इसको भी शामिल किया और कालबेलिया नृत्य को भी शामिल किया था। और इसने जयपुर में चंद्रमहल सिटी पैलेस का भी निर्माण करवाया था। किसने? स्वाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने। और अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। अश्वमेध यज्ञ भी इसी ने करवाया था। तो लिखो आप अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। किसने करवाया था? तो इसी ने करवाया था। कहाँ पर करवाया? और यहाँ पर जल महल का निर्माण भी करवाया था। जो ये करवाया था अश्वमेध यज्ञ, ये जल महल है ना, यहीं पे करवाया था। और मानसरोवर झील के किनारे, मानसरोवर झील पर करवाया था। और ये जो मान सिंह ने बनाई थी ये झील मान सिंह ने, ठीक है। और ये जो जल महलों का निर्माण करवाया जय सिंह ने करवाया था। आगे बात करें हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुआ भीलवाड़ा में। कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा के अंदर जो हुड्डा नामक स्थान था, भीलवाड़ा में जगत सिंह का सहयोग किया था। ठीक है साथियों, आगे बात करें। और इसने जयपुर के प्रसिद्ध राधा गोविंद मंदिर, जो राधा गोविंद जी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण भी करवाया। किसने करवाया था? इसी ने करवाया था। और ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम मंदिर है। ये गौड़ीय संप्रदाय का क्या है? प्रथम मंदिर था।
और ये ज्योतिष शास्त्र के अनेक ग्रंथों की रचना भी की थी इसने। क्या की थी? जो अब लिखो आप, जय सिंह सेकंड ने ज्योतिष शास्त्र के अनेक ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से थे? एक तो था जय सिंह कारिका। एक कौन सा था? सम्राट सिद्धांत। कौन सा था? सम्राट सिद्धांत भी इन्हीं का था। और जो मोहम्मद शाह रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें भरतपुर में चूड़ामन के नेतृत्व में हुए जाट विद्रोह को दबाने के लिए भरतपुर भेजा था। किसको भेजा था? सवाई जय सिंह को ही भेजा था भरतपुर। आगे बात करें तो जय सिंह सेकंड ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। किसने दी थी? जय सिंह सेकंड ने बदन सिंह ने सहयोग किया था ना। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। किसने दी थी? सवाई जय सिंह ने दी थी। किसको? बदन सिंह को। आगे बात करें, जब इसने मोहम्मद शाह जो रंगीला था, इसने जय सिंह सेकंड को विद्रोह दबाने के लिए एक उपाधि दी थी। जय सिंह को राजशेखर श्री राजाधिराज की उपाधि प्रदान की। किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह सेकंड को दी थी। जय सिंह सेकंड को दी। आगे बात करें इसके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? एक तो था रत्नाकर पुंडरीक। एक तो था रत्नाकर पुंडरीक और इसकी रचना थी, वो क्या थी? जय सिंह कारिका। ये इसकी रचना थी। तो आज ये था अपन ने जो पढ़ा जय सिंह के बारे में। जय सिंह के बारे में अपन ने ये जानकारी ली। आप इसको देख लेना। आज अपन ने 3 शासकों के बारे में पढ़ा। एक तो जय सिंह, जो मिर्जा राजा जय सिंह था उनके बारे में। उसके बाद में जो जय सिंह का पुत्र था कौन? राम सिंह फर्स्ट, उसके बारे में। और उसके बाद में जो राम सिंह फर्स्ट का जो पुत्र था कौन? जय सिंह सेकंड। इनके बारे में अपन ने देख लिया। कौन कौन से मुगल शासक थे उनके बारे में भी अपन ने देख लिया है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके आप बता देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।